गुड मॉर्निंग क्लास। संस्कृत के हमने 4th लेसन के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझ लिए थे। आज हम समझेंगे क्वेश्चन 4, 5th, 6th एंड 7th। 4th क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम लिंगम वचनम च लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग बताने हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं या नपुंसक लिंग में आते हैं, और उनके वचन लिखने हैं। एक वचन है, एक के लिए है, दो के लिए है या ज़्यादा के लिए है। अब है बालिके। बालिके है, आप बालिका का कैसे बनाते हो? स्त्रीलिंग में आप बनाते हो बालिका, बालिके, बालिका। तो ये स्त्रीलिंग है और साथ में द्विवचन भी है। सेकंड है कृषिका। कृषिका का कैसे बनाते हैं आप? कृषिके, कृषकऊ, कृषिका। मतलब ज़्यादा की बात हो रही है। एक तो ये पुल्लिंग है कृषक, आपको पता है किसान पुल्लिंग में आते हैं, और साथ में ये बहुवचन भी है। अब है गायिके। गायिका का कैसे होता है? गायिका, गायिके, गायिका। तो ये स्त्रीलिंग तो है गायिका, ये तो पता लग रहा है नाम से ही, और साथ में पता लग रहा है कि दो के लिए भी है, द्विवचन है। धौम्यस्य, धौम्य ये नाम है, धौम्यस्य मतलब धौम्य के। ये पुल्लिंग की बात हो रही है। धौम्य जो गुरु का नाम है ये पुल्लिंग है, और एक वचन की बात हो रही है क्योंकि इसकी हिंदी होती है धौम्य का। शिष्या, शिष्य, शिष्यऊ, शिष्या पुल्लिंग की बात हो रही है और बहुवचन की बात हो रही है साथ में। अब है सज्जना। सज्जने, सज्जनऊ, सज्जना पुल्लिंग है और साथ में क्या है? बहुवचन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। फर्स्ट है धौम्यस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। और क्षेत्रऊ, क्षेत्र, क्षेत्रऊ, क्षेत्रा होता है ना, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, दो के लिए बात हो रही है। ऐसे ही लेखकऊ में भी प्रथमा विभक्ति है और दो के लिए बात हो रही है, मतलब द्विवचन। पुत्र, पुत्रऊ, पुत्रा प्रथमा विभक्ति और बहुवचन की बात हो रही है, ज़्यादा के लिए। श्वेतऊ है, श्वेता, श्वेतऊ, श्वेता प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है। श्यामऊ में भी ऐसे ही है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब है संदीपनस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। छठी विभक्ति है ये, आपने शब्द रूप याद की होंगी ना, उसमें आई थी छठी लाइन में। ये जैसे बनता था देवस्य, देव्यो, देवानाम, ऐसे ही संदीपस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। विद्यालयम, विद्यालम, विद्यालय, विद्यालयानि। तो विद्यालयम क्या है? प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अब है आपको जो शुद्ध कथन है उनके सामने आपको शुद्ध बताना है, जो अशुद्ध है उसके आगे अशुद्ध लिखना है, मतलब क्रॉस लगाना है, और जो सही है उसके आगे राइट लगाना है। स पुस्तकम पठसी। स मैंने बताया था, स जो बनते हैं स तौते, वो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बनते हैं। पढ़ती, पढ़ता है, पठंती के हिसाब से। तो स के साथ क्या आना चाहिए? पढ़ती आना चाहिए था। इसमें क्या आया हुआ है? पठसी आया हुआ है इसमें। यहाँ पे पठसी है ना, ये इसकी जगह पे क्या आएगा? पढ़ती आएगा। स पुस्तकम पढ़ती, इसलिए गलत है। त्वम विद्यालयम गच्छति, तुम स्कूल को जाते हो, ये ठीक है। त्वम के साथ दूसरी लाइन वाला ही बनता है, गस्सी, गस्त है, गच्छत, त्वम के साथ गस्सी ही आएगा। थर्ड है युवाम फले खादते। युवाम होता है तुम दोनों, फले मतलब दो फल, खादते मतलब खाते हो, खादते ही आएगा युवाम के साथ, ये राइट है ये भी। अब है नेक्स्ट यूयम क्षेत्रम करसत है। यूयम होता है तुम सब,
क्षेत्र मतलब खेत को, करसत है मतलब जोतते हो। करसत है नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था करसत। ये जो विसर्ग दी हुई है ना लास्ट में, ये नहीं आएंगी, इसमें विसर्ग नहीं आएंगी, खाली करसत आएगा। अब है नेक्स्ट है छात्रा विद्यालय पढ़सी। छात्रा एक छात्र की बात हो रही है इसमें, तो उस छात्रा के साथ क्या लग गया, पढ़ती आना चाहिए था, तो इसमें पढ़सी लगा हुआ इसलिए गलत है। नेक्स्ट है अध्यापका अध्यापयसी। अध्यापका मतलब ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा अध्यापकों की बात हो रही है, और यहाँ पे अध्यापसी लगा है, ये भी गलत है। अब है यूयम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, ये ठीक है, ज़्यादा के लिए पठत लगता है। युवाम लेखकम लिखत है, तुम दोनों लेख को लिखते हो, ये भी सही है। अब 7th है शुद्ध विकल्पम चुनो, शुद्ध विकल्प को चुनो। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। मध्यम पुरुष जो सेकंड लाइन होती है पहली होती है, जैसे पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठत, सेकंड लाइन में पढ़सी आता है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन पूछा है। मध्यम पुरुष किसके लिए होता है, त्वम युवाम यूयम के लिए होता है, तो एक वचन में क्या आएगा, एक के लिए जब बनाना त्वम लगता है ना बीच वाली लाइन में, मध्यम पुरुष होती है बीच वाली लाइन, ठीक है। प्रथम पुरुष होती है पहली वाली, और जो लास्ट वाली लाइन होती है वो होती है उत्तम पुरुष। तो इसमें ये बोला इन्होंने मध्यम पुरुष का एक वचन कौन सा होता है, तो त्वम होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होता है युवाम, युवाम ही होता है ना, त्वम युवाम यूयम। अब थर्ड है त्वम के साथ क्रिया का प्रयोग होता है। त्वम के साथ क्रिया का प्रयोग होता है, असी लगता है ना त्वम के लिए, जब हम बनाते हैं जैसे पढ़सी पढ़ते पठत, तो असी लगता है ना त्वम के साथ, पढ़सी। यूयम, अब नेक्स्ट है यूयम मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, कौन से नंबर पे आता है, त्वम युवाम यूयम, तीसरे पे आता है, बहुवचन पे आता है, तो बहुवचन हो गया। अब 8th क्वेश्चन में चित्र दिए गए हैं, आपको चित्र देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। पहला है अम्बा भोजनम पचती, माता भोजन को पकाती है। छात्रे, दो छात्राएं हैं, तो इसलिए क्या है, छात्रा छात्रे, छात्रा होता है ना, छात्रे नृत्यते, दो छात्राएं नाचती हैं। बालिका लिखती, एक बच्ची लिख रही है तो बालिका लिखती। नेक्स्ट है दो किसान हैं, तो कृषक करसत है, दो किसान खेती करते हैं। अब इसमें ज़्यादा की बात हो रही है, तो चित्रकारा चित्रम रचयंती, चित्रकारा चित्र को रचते हैं। अब नेक्स्ट है अध्यापक छात्राम पाठयति, अध्यापक छात्राणी पाठयति, ज़्यादा छात्रों की बात हो रही है इसलिए छात्राणी आया है यहाँ पर, और पाठयति होता है पढ़ाना। अध्यापक छात्राणी पाठयति, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4th लेसन की। इसकी असाइनमेंट मैं कल सेंड करूँगी, तब आपको ये लिखना है अपनी बुक में, और नोटबुक में आपको लिखने हैं क्वेश्चन। नोटबुक पे क्वेश्चन आपको एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस पहले जो 4 प्रश्न हैं वो आपको नोटबुक में राइट करने हैं, बाकी बुक में ही करने हैं। ओके, थैंक्स।